एक निकम्मा प्लेबॉय अपने ट्यूटर से प्यार करने लगा। उसने उसके लिए ही मेहनत से पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस दिन उसने गलती से उस महिला को एक हैंडसम आदमी से निजी तौर पर मिलते हुए देख लिया। लड़का तुरंत ही जलन के दौरे से घिर गया। उसे लगा कि 2 महीनों तक किताबों में सिर गाड़ कर पढ़ना बेकार गया। उसे यह नहीं पता था वह महिला किसी प्रेमी से नहीं मिल रही थी, बल्कि वह अपने वरिष्ठ द्वारा सौंपा गया मिशन ले रही थी। वह असल में एक शीर्ष स्तर की गुप्त एजेंट थी। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए ही ट्यूटर की नौकरी ली थी। अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि वह लड़का उसके दिवंगत उपकारक का बच्चा था। इसके अलावा उसकी तरह ही उसका परिवार भी ठंडा और निर्दयी था। यहाँ तक कि उसका नाजायज छोटा भाई भी अक्सर उसके सिर पर चढ़कर उसे परेशान करता था। यही उसके आत्म पराजित व्यक्तित्व का कारण था। सहानुभूति और अपने उपकारक का आड़ चुकाने के लिए उस महिला ने चुपचाप कसम खाई कि वह लड़के को फिर से खड़ा होने में मदद करेगी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी देखभाल और सुरक्षा ने उस प्यार के लिए तरस रहे लड़के को खोई हुई गर्माहट का एहसास कराया। महिला की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उसने अपने आप जल्दी उठकर पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक कमजोर छात्र से अच्छे छात्र बनना आसान नहीं था। यहाँ तक कि नौकरानी ने भी सोचा कि पिछली बार के बुखार से उसका दिमाग खराब हो गया है। उसके अच्छे दोस्त भी उसे हार मानने की सलाह देने लगे। आखिरकार वे सभी पूरे स्कूल की सबसे खराब कक्षा के छात्र थे। ग्रेजुएशन में सिर्फ 2 महीने बचे थे। अब पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन महिला को लगा कि यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। लड़के को प्रोत्साहित करने के लिए वह उसे खास तौर पर बाहर सितारों को देखने ले गई। उसने लड़के से कहा कि भले ही दूसरे लोग दूर के सितारों को न देख सकें, वह देख सकती है कि एक सितारा है जो अपनी पूरी कोशिश से चमकने की कोशिश कर रहा है। उसे विश्वास था कि एक दिन सभी लोग आखिरकार उसे देख पाएंगे। तभी लड़के को एहसास हुआ कि महिला उससे बहुत उम्मीदें रखती है। उसने तुरंत रात के आसमान की ओर चिल्लाकर कहा कि वह अब कभी हारने वाला नहीं बनेगा। लेकिन यह दृश्य उसके नाजायज छोटे भाई ने देख लिया जो वहाँ आया हुआ था। उसने तुरंत व्यंग्य भरे लहजे में हंसते हुए लड़के का मजाक उड़ाया। आखिरकार वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में हर विषय में फेल हो चुका था। वह सिर्फ परिवार के पैसों के सहारे इस यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। हालांकि केवल महिला ही जानती थी कि लड़का वास्तव में बहुत होशियार था। उसने बस अपनी क्षमता बर्बाद कर दी थी। इसलिए उसने तुरंत नाजायज बेटे के साथ एक शर्त लगा ली, यह दावा करते हुए कि लड़का निश्चित रूप से उत्कृष्ट स्नातकों की सूची में आएगा। ये सुनकर नाजायज बेटा और बाकी लोग और भी जोर से हंसने लगे। उन्होंने ये भी शर्त लगाई कि अगर लड़का उत्कृष्ट स्नातक बन गया तो वे उल्टा खड़े होकर गंदगी खाएंगे। उन्हें उल्टा खड़े होकर गंदगी खाते देखने के लिए लड़का तुरंत महिला के साथ हाई फाइव करना चाहता था और साथ मिलकर मेहनत करना चाहता था। तभी महिला को अचानक एहसास हुआ कि लड़का जिसने अपना लड़ने का जज्बा वापस पा लिया था बहुत आकर्षक लग रहा था। वह खुद को उसे हैंडसम कहकर तारीफ करने से रोक नहीं पाई। ये सुनकर लड़का थोड़ा शर्मीला हो गया, लेकिन उसने अचानक हिम्मत जुटाकर महिला को भी सुंदर कहा। ऐसा कहते हुए उसने अचानक महिला को चूम लिया। फिर वह जल्दी से यह बहाना बनाकर भाग गया कि वह अभी फिसल गया था और उसका संतुलन बिगड़ गया था। इसके बजाय महिला ही शर्म से लाल होने लगी।